हमारे साथ घटा गुरु पूर्णिमा को वो हम तुम्हें जरूर सुनाएंगे। जो हमारी बातें हैं वो तुम्हें जरूर सुनाएंगे। और हम वो बात भी तुम्हें बताना चाह रहे हैं कि हो सकता है ये हमारा अंतिम जन्म हो, क्योंकि हमें पिछले जन्म का होश है। हो सकता हमारा ये अंतिम जन्म है, पर हम आए हैं, इतना हम कह सकते हैं। हम कोई अवतारी नहीं है, ना हम कोई भगवान है, ना हम कोई महात्मा है। इतना पक्का पता है ईश्वर ने कोई बड़े काम के लिए हमको भेजा है। अब वो हम इस जन्म में करके ही मानेंगे। चाहे जितने विवाद खड़े हों, चाहे जितने विरोधी हमारे खड़े हो जाएं, हम ना झुकेंगे ना रुकेंगे। हमें पता है इस रास्ते में दिक्कतें आती ही हैं, और तुमसे भी कहेंगे हमारी बातों को लेकर, हमारी न्यूज़ों को लेकर तुम परेशान ना हुआ करो। तुम अपने गुरु पर भरोसा रखना। तुम्हारा गुरु मर जाएगा पर गलत ना कर पाएगा। और हमें दुनिया को जवाब देना भी नहीं है। दुनिया हमारे बारे में न्यूज बनाएगी, वीडियो बनाएगी, तरह तरह की अफवाहें फैलाएगी। इसलिए फैलाएगी कि उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है, और हम कहने का मौका नहीं दे रहे, तो कुछ मनगढ़ंत ही कहेंगे, कुछ आधी हकीकत दादा फसाना बोलेंगे। बोलने दो, तुम परेशान ना हुआ करो। हम तो नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा ये काम थोड़ी, हम तो कुछ और काम करने आए। जब तक हम अपना मकसद पूरा ना कर लेंगे तब तक रुक ना पाएंगे। एक बात और हम कह देते, ये बात बोलनी नहीं चाहिए, बड़ी बात होगी छोटे मुंह से, पर अभिमान में नहीं, भगवान के स्वाभिमान में बोल रहे हैं हम। भारत के लोगों, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने आए हैं, और बना करके ही मानेंगे। यदि हम मर भी गए, इस काम के लिए हम फिर से, इस काम के लिए हम फिर से जन्म लेंगे, पर लेंगे, ये पक्का मानना। तो अब तक जो भी हम बोले वो अपनी बातें ना बोले, किसी ना किसी की कही हुई बोले। और याद रखना, जब तक तुम दूसरों की बातें बोलोगे तो वो तुम्हारा ज्ञान ना हो पाया। ज्ञान तो अपना खुद का होता है। और हम वो बात तुम्हें बताएंगे गुरु पूर्णिमा को, कि 9 साल की अवस्था में हमारे जीवन में जब वो घटना हुई थी एक रात, उस रात के बाद धीरेन्द्र नाम का व्यक्ति खत्म हुआ था, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पैदा हुआ था। और उस घटना ने ही हमारे मन और मस्तिष्क को बदला था, जीवन को बदला था। हमको ये पक्का भरोसा है, हम बहुत स्वतंत्र होकर जीते हैं। हम किसी को ना अपना शत्रु मानते, ना मित्र मानते। यहां कुछ भी पक्का और स्थायी नहीं है हमारा, ना हो सकता है। ये भी तुम पक्का मानना, तुम्हारा भी कुछ पक्का नहीं है। जहां तुम आज रह रहे हो, कल वो किसी और का मकान था, भले ही तुम्हारे बाप का रहा हो, तुम्हारे दादा का रहा हो, और भले ही तुमने बनाया हो, कल वो किसी और का होगा। ये गारंटी से लिख लेना, वो कल किसी और का होगा, और कल किसी और का होगा। तो उस कल के चक्कर में हम आज अपना खराब ना कर पाएंगे, आज हम अपना बर्बाद ना कर पाएंगे। आज का, इसलिए तुमने देखा होगा किसी भी प्रकार की परिस्थितियां चलती रहे, हमारी मुस्कुराहट नहीं जा पाती, बनी रहे। मेरे पागलों, ज्ञान होना चाहिए, पर दूसरों का नहीं, खुद का होना चाहिए। वरना ज्ञानी नहीं, नॉलेज वाले हो गए, रट्टू विद्या बोल भी दी तो तुम ज्ञानी ना कहलाए। अपनी विद्या बोलो, तुम्हारा मन क्या कहता, तुम्हारी आत्मा क्या कहती। हमने तो जाना सन्यासी बाबा को, तो हमने जाना, तुमने कितना जाना? जब तक तुमने नहीं जाना तब तक तुमने कुछ जाना ही नहीं। हमारा जानना हमारे काम आएगा, तुम्हारा जानना तुम्हारे काम आएगा। हमारा जानना तुम्हारे काम ना आ पाएगा, हमारा भजन तुम्हारे काम ना आ पाएगा। और ज्यादातर उन लोगों का इसलिए कभी भला नहीं हो पाता
जो दूसरों से अनुष्ठान करवाते हैं खुद साधक नहीं बन पाते। भले ही कम करो पर खुद करो, क्योंकि किसी और के खाने से तुम्हारा पेट ना भरेगा, तुम्हें खुद खाना पड़ेगा। तुम किसी और के नाम से नारियल बांध जाओ उसका भला हो जाए, संभव ही नहीं है। वो चल नहीं सकता तो बात अलग है, यदि चल पाए तो उससे ही नियम करवाओ ताकि उसको फल मिले। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा सकती, राहत दी जा सकती है, निपटारा नहीं किया जा सकता। निपटारा तो उसका उसी के साथ होगा जो करेगा। तुम्हारे कर्म तुम्हें भोगने पड़ेंगे। अब बुरा ना मानना, तुम तो मनुष्य हैं, ब्रह्म का बाप भी नहीं बचा कर्म की गति से। भगवान राम के पिताजी थे दशरथ जी, वो भी जब नहीं बचे, श्रवण कुमार को बाण मारा, अंधी अंधा का श्राप लगा, तो पुत्र वियोग में जब उनको भी मरना पड़ा, तो हम लोग किस खेत की मूली है। इसलिए होशियार रहना, सावधान रहना। आज के मजे के चक्कर में कल का दुख मोल ना ले लेना, कल की पीड़ा मोल आफत ना ले लेना, कल के संकट को तुम आमंत्रण ना दे देना। हम इतना तुम्हें जरूर कह सकते कि तुम हमें थोड़ा वक्त दोगे तो भले ही जेब में तुम्हारे फूटी कौड़ी ना रहेगी, पर तुम्हें जिंदगी हम ऐसी जीना सिखाएंगे जैसे कोई बादशाह बैठा हो। ये तो पक्का है, हमने जो जी है वो हम तुम्हें सिखा सकते हैं कि जेब में भले ही कुछ ना हो, पर जियोगे तो तुम ऐसे, तुम्हारे सामने सम्राट भी फीके नजर आएंगे। और जीना ही नहीं, तुम हमें कुछ सालों का टाइम भर दो, थोड़ा समय गुजारो, आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं, कुछ पल तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे जीना सिखाता हूं। क्योंकि मैं बातों से नहीं रातों से हूं लड़ा, इसलिए अब तक हर मुसीबत में हूं खड़ा, बालाजी के चरणों में अभी तक हूं पड़ा। कुछ पल मेरे संग चल, आ बैठ मेरे साथ, मैं तुझे जीना सिखाता हूं, कुछ पल तो गुजार, दुख दर्द पीना सिखाता हूं। तो हम तुम्हें जीना तो सिखा सकते हैं जो हम जिए हैं, और तुम कुछ साल हमें दोगे तो ये भी पक्का है, हम मिल पाए ना मिल पाए वो बात अलग है। तुम्हारा काम बैठना है, हमारा काम बोलना है, और हम तुम्हें बोल बोल के इतना पक्का कर देंगे कि तुम्हारा जीवन तो ठीक ठाक होगा ही होगा। मृत्यु भी जब आएगी वो भी शर्माएगी, किससे हिंसा को लेने आई। इसलिए मेरे पागलों, ज्ञान होना जरूरी है, पर ज्ञानाभिमान जरूरी नहीं है। नॉलेज एक अलग बात है, ज्ञान एक अलग बात है, जान लेना अलग बात है, पर भगवान को जान नहीं सकते तब तक जब तक वो जनाए ना। भगवान ने खुद कहा रामायण में गोस्वामी जी के द्वारा, वही जान ही जिहे दे है जना, जानत वही जान सकता जिसे भगवान जनाए। और भगवान को जानते ही व्यक्ति भगवान की तरह हो सकता है। भगवान को जाने कैसे? राम से बड़ा राम का, भगवान का नाम भगवान से बड़ा है। छठवां स्कंद भागवत जी का पढ़ोगे तो आप पाओगे नाम की बड़ी महिमा है। अजामिलोपाख्यान, एक परम बैरागी ब्राह्मण, त्रिकाल संध्या उपासना करने वाला, वैसे भी विप्रों की बहुत महिमा है। विप्र प्रसादात धरणीधरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजताजतोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम, भगवान कहते। लेकिन संग और कुसंग के कारण वो ब्राह्मण बिगड़ गया। एक बार जंगल में समधा लेने के लिए लकड़ी लेने गया, वहां एक वैश्या को
विचित्र स्थिति में देखा, इसका मन डोल गया और ये भी वेश्या का संग करने लगा। बुरा ना मानना, आप क्या देखते हो इसका प्रभाव बड़ा पड़ता है। बच्चे जो घर में देखेंगे बड़े वही बनेंगे। इसलिए घर में हो सके तो बड़ा प्यारा माहौल रखिए। आप माता पिता से हमारी प्रार्थना है, आप अपने बच्चों को सुधारना चाहते, संभालना चाहते तो हमारी बात को सुन लो। आप अपने बच्चों को उपदेश देकर मत समझाओ, आप अपने बच्चों को कहकर मत समझाओ, आप अपने बच्चों को करके समझाओ। कैसे प्रणाम करना चाहिए ये कहो मत, करके दिखाओ। सम्मान कैसे करना चाहिए ये कहो मत, करके दिखाओ। वही हुआ, अजामिल जी का संग खराब हुआ, वेश्या का संग किया। कालांतर में संत आए, संतों ने भिक्षा मांगी। उसने उल्टा सीधा कहा। संतों ने एक वचन मांग लिया कि आप भिक्षा नहीं देना चाहते तो एक वचन दें। क्या? आपकी स्त्री गर्भवती है, हम दावे के साथ कहते हैं इसके बेटा होगा। यदि बेटा हो तो बस इतना सा वचन दे दें कि उसका नाम नारायण रख दें, बस इतना सा। छोटा बेटा था सबसे। पत्नी ने कहा, भगवान स्वामी संत कहते हैं तो नाम रखने में क्या दिक्कत है, और ये दावा कर रहे हैं कि बेटा होगा तो नाम रख देंगे नारायण। ठीक है। कालांतर में बेटा हुआ, नाम नारायण रखा। पिता एवं मां को छोटा बेटा ज्यादा प्रिय होता है। हमारा ज्यादा अनुभव तो नहीं, पर 50% ये बात हम सही बोल सकते हैं, 100 नहीं 50। ज्यादातर छोटे ही बेटे बिगड़ते हैं। क्योंकि माता पिता का लाड़ प्यार उनको मिलता है, बड़ा प्रेम होता है। नारायण नारायण नारायण, और माता पिता के मुंह पर एक ही नाम ज्यादा रहता है, छोटे बेटे का। नारायण 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 नारायण, नाम नारायण रखा। अब हर बात पे नारायण बुलाने लगे। तो देखो कितना अद्भुत उपाय किया संतों ने। कोई ऐसे भजन ना कर पाए तो ऐसे भी भजन कर सकता है।